सो वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम लोगों ने बात किया सॉल्युबिलिटी का। तो इसमें क्या है कि वाटर के साथ प्रोटीन हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा ड्यू टू इट्स ह्यूज साइज। फिर उसके अलावा जो सॉल्युबिलिटी का जो सॉरी प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी हमारा उस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस पे भी डिपेंड करेगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के अलावा जो हमारा जिस भी सॉल्वेंट जो उस प्रोटीन को जिस भी सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पीएच पे भी डिपेंड करेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द पीएच एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट है हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट में है कि मॉलिक्यूलर वेट variation depends upon the protein's molecular weight variation depends upon the number of amino acid residue। तो जो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट किस पे डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड रेसिड्यू उसमें कितने हैं। ईच अमीनो एसिड कंट्रीब्यूट 110 वैल्यू इंक्रीजेस इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट। जो 110 वैल्यू हमारा रहता है उसका किसका अमीनो एसिड का या अमीनो एसिड रेसिड्यू का, तो उसी हिसाब से हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका इंसुलिन का 5700 मॉलिक्यूलर वेट, मायोग्लोबुलिन का 1700 मॉलिक्यूलर वेट, फिर हीमोग्लोबिन का 64,450। नेक्स्ट इसके शेप की बात करें तो प्रोटीन शेप्स वेरीज एज ग्लोबुलर, इंसुलिन का जैसे कि ग्लोबुलर होता है, ओवल एल्ब्यूमिन का होता है, फाइब्रस एंड एलोंगेटेड किसका होता है फाइब्रिनोजन का। तो हमारा इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन ये सारे प्रोटीन हैं जिसका अलग अलग शेप रहता है। तो इंसुलिन का आपका ग्लोबुलर रहेगा, एल्ब्यूमिन का ओवल रहेगा और फाइब्रिनोजन का आपका फाइब्रस और एलोंगेटेड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दो ड्रग्स है जैसा कि आपके सिलेबस में जेलेटिन और केसिन। तो सबसे पहला जेलेटिन की बात करेंगे। तो जेलेटिन का सिनोनिम्स होता है जेलेटिनम, जेलेटिनम नाम से भी इसे हम जेलेटिन को जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो जेलेटिन इज अ प्रोटीन डेराइव्ड derivative obtained by evaporation of an aqueous extract made of bones, skins, tendons of various domestic animals। तो जिलेटिन हम कैसे बनाते हैं? That is obtained by evaporating an aqueous extract made from bones, हड्डी, स्किन चमड़ा, टेंडन्स जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक एनिमल्स के ये सारे पार्ट्स बोन, स्किन और टेंडन्स को क्या करते हैं एक्वस एक्सट्रैक्ट को इवेपोरेट करके बनाते हैं। कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं जिसके बोन्स, स्किन और टेंडन्स का जो यूज करते हैं तो सबसे पहला ऑक्स, शीप और इसके अलावा काफ भी होते हैं। ठीक है, तो शीप का है ओविस एरिस जो इसका फैमिली है बॉबिडाई। मान लीजिए कुछ ना याद रहे तो आप लिख सकते हैं द जिलेटिन इज obtained by evaporating an aqueous extract made from bones, skin and tendons of Ovis eris या sheep। ठीक है, तो sheep का फैमिली है आपका बोविडाई। नेक्स्ट बात करेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे है। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेलेटिन वेरीज फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको हम बनाते हैं। रॉ मटेरियल बात करें तो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा बोन, स्किन एंड टेंडन्स ऑफ बोविडियंस। बोविडियंस मतलब शीप के जितने भी स्पीशीज होते हैं उनके बोन्स, स्किन और टेंडन्स को कलेक्ट करते हैं और दैट इज सब्जेक्टेड फ्रॉम टू लाइम ऑपरेशन। ठीक है, लाइम ऑपरेशन मतलब लाइम के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फर्दर बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद हम जिलेटिन को ऑब्टेन कर सकते हैं। लिमिट लाइमिंग प्रोसेस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लाइमिंग प्रोसेस में है द रॉ मटेरियल इज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू द ट्रीटमेंट नोन एज लाइमिंग। लाइमिंग मतलब लाइम चूना से इसका बना है, चूना के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, इसको लाइमिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्किन एंड टेंडन्स आर सोक्ड फॉर 15 to 20 minutes and sorry days, 15 to 20 days for and sometimes for 40 days in a dilute milk of lime। इसमें क्या करते हैं
कि स्किन, बोन्स और टेंडन्स को क्या करते हैं 15 से 20 दिन या कभी कभी 40 दिन तक डाइल्यूट लाइम में भिगो देते हैं, सोक कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस फ्लैशी मैटर गेट डिजॉल्व chondroproteins of connective tissue gets removed and fatty material is saponified। तो इन 15 से 20 दिन या 40 दिन तक के बीच में क्या होता है, फ्लैशी मटेरियल डिसॉल्व हो जाते हैं, कॉन्ड्रोप्रोटीन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और फैटी मटेरियल जो होते हैं उसमें बोन्स, स्किन और टेंडन्स में वो सेपोनिफाई हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है the skin the animal skin is further thoroughly washed animal skin is further thoroughly washed in running water। फिर उसके बाद वो ये 40 दिन या 15 से 20 दिन या 40 दिन के बाद जो स्किन है उसको thoroughly वॉश करते हैं रनिंग वाटर में। नेक्स्ट है डीफैटिंग, उसके बाद करते हैं इन द केस ऑफ बोन्स द मटेरियल इज प्रॉपर्ली ग्राउंड एंड डीफैटेड इन क्लोज आयरन सिलेंडर बाय ट्रीटमेंट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। इसका डीफैटिंग करते हैं तो इसमें क्या कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, इसमें सॉल्वेंट जो होता है बेंजीन सॉल्वेंट होता है। ठीक है। आयरन सिलेंडर मटेरियल्स के बीच में इसका ट्रीटमेंट करते हैं और जो हमारा सॉल्वेंट है बेंजीन है। द मिनरल एंड इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बोन इज रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद HCl। और मिनरल और इनऑर्गेनिक पार्ट जो बोन का है वो HCl के साथ इसका ट्रीटमेंट करा के इसको हम रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन द ट्रीटेड मटेरियल फ्रॉम बोन्स, स्किन एंड टेंडन is boiled with water and in open pans with perforated false bottom। तो इसका क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं किसका, बोन्स, स्किन और टेंडन्स जो है हमारा है ट्रीटेड मटेरियल, या तो उसका लाइमिंग या डीफैटिंग किए हैं तो उसका क्या करते हैं, उसका बॉइलिंग करते हैं। ठीक है, एक परफोरेटेड फॉल्स बॉटम पैन में। दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट अंडर रिड्यूस प्रेशर। और इसको रिड्यूस प्रेशर में भी इस प्रोसेस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। द क्लियर लिक्विड रन्स ऑफ अगेन एंड अगेन एंड इज इवेपोरेटेड अंटिल इट रीचेस अबव द 5% जेलेटिन कंटेंट, सॉरी 45% जेलेटिन कंटेंट। क्लियर वाटर को तब तक हम इवेपोरेट करते हैं जब तक उसमें 45% जेलेटिन कंटेंट नहीं आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा setting the concentrated gelatin extract is transferred to shallow metal tray or trays with glass bottom। it is allowed to set as a semi solid jelly। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको इवेपोरेट करके जब हमारा 45% कॉन्सेंट्रेशन जेलेटिन मिल जाता है तो उसे एक मेटेलिक ट्रे में उसे पोर कर देते हैं और वो तब तक उसे नहीं टच करते हैं जब तक वो सेमी सॉलिड जेली में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ड्राइंग का। तो द जेली इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेज with a perforated wire netting bottom and passed through series of drying compartments up to of 300 to 600 degree, increasing each time with 100 degree। about a month is taken to complete drying। फिर उसके बाद जेली को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं 300 से 600 डिग्री पे, और उसको 300 से 600 के बीच में सीधे ऐसा नहीं कि सबसे पहले 300 पे रखेंगे तो फिर 100 डिग्री बढ़ाते रहेंगे और ये विद इन 1 मंथ ये कंप्लीट ड्राई हमारा जेलेटिन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। इन द केस ऑफ डार्कर कलर फिनिश प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू ब्लीचिंग बाय अ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर उसके जिलेटिन का कलर ड्राई होने के बाद भी अगर डार्क है तो उसका ब्लीचिंग करते हैं किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है। ब्लीचिंग अफोर्ड्स अ लाइट कलर्ड जिलेटिन। ब्लीचिंग के बाद लाइट कलर्ड जिलेटिन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो जिलेटिन ऑकर्स इन अ फॉर्म ऑफ थिन शीट और एज अ श्रेडेड फ्लेक्स और पाउडर। थिन शीट के फॉर्म में इसे हम पाते हैं, श्रेडेड फ्लेक्स के फॉर्म में पाते हैं, या पाउडर फॉर्म में पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज नियरली कलरलेस और पेल येलो डिवॉइड ऑफ ऑर्डर और एंड टेस्ट। ये या तो कलरलेस रहेगा या तो पेल येलो कलर का रहेगा और उसमें कोई ऑर्डर या टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जिलेटिन इज हार्ड एंड ब्रिटल बट ब्रेक्स विद शॉर्ट फ्रैक्चर आफ्टर प्रिलिमिनरी बेंडिंग। जिलेटिन हार्ड और ब्रिटल होता है लेकिन वो अगर उसे बेंड करते हैं तो वो टूट जाता है। इट स्वेल्स इन कोल्ड वाटर एंड कंप्लीटली डिसॉल्व्स व्हेन हीटेड। जिलेटिन को अगर कोल्ड वाटर में डालते हैं तो वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, और हॉट वाटर में ये आराम से क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड एंड ग्लिसरीन बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड और ग्लिसरीन में जिलेटिन आराम से सॉल्युबलाइज हो जाता है और अल्कोहल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, a 2% hot water aqueous solution gelatinize on cooling। 2% aqueous solution, hot aqueous solution क्या होता है, जिलेटिनाइज हो जाता है कूलिंग के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट, gelatin reacts with HCl and to about obtain gluten peptone। जिलेटिन को क्या करते हैं, HCl के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए, ग्लूटीन पेप्टोन फाइंड आउट करने के लिए। इसके केमिकल टेस्ट की बात करें तो व्हेन जिलेटिन इज हीटेड विद सोडा लाइम इट गिव्स फ्यूम्स ऑफ अमोनिया। जिलेटिन को अगर सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो अमोनिया फ्यूम्स हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, जिलेटिन इज प्रेसिपिटेटेड फॉर सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ ट्राइनाइट्रोफेनॉल और टैनिक एसिड। ठीक है, इसके साथ बात करते हैं, ट्राइनाइट्रोफेनॉल और टैनिक एसिड के साथ हम इसका एडिशन करते हैं फॉर इट्स प्रेसिपिटेशन। अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाए तो वो जिलेटिन है। नेक्स्ट, इट्स प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट। व्हाइट मर्क्यूरिक नाइट्रेट अगर हम ऐड कर रहे हैं जिलेटिन में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा, जिसे कहते हैं मिलॉन्स रिएजेंट। The white precipitate turns brick red on warming। अब वो white precipitate को हम फर्दर हम उसे अगर हम वार्म करेंगे तो वो ब्रिक रेड में, मतलब लाल रंग, ईंटे के लाल रंग की तरह वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, presence of chondrin in gelatin can be detected by its insolubility in acetic acid and its failure to produce a precipitate with lead acetate। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के साथ वो इनसॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल है तो मतलब उसमें कॉन्ड्रिन प्रेजेंट है। और उसके अलावा फेलियर टू प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विद लेड एसिटेट, एलम, फेरिक क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। मतलब लेड एसिटेट, एलम, फेरिक क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के साथ अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है तब भी हम जानेंगे कि इसमें कॉन्ड्रिन मौजूद है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जिलेटिन कंसिस्ट ऑफ अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन ग्लूटिन। ग्लूटिन पाया जाता है। जिलेटिन शुड बी फ्री फ्रॉम प्रोटीन कॉन्ड्रिन विच कम्स फ्रॉम द कॉन्ड्रिजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो मतलब जिलेटिन में कॉन्ड्रिन नहीं होना चाहिए। इट yields about 0.6 to 2% of ash and 12 to 17% of moisture। मतलब 0 से 0.6 to 2% हमारा एश होता है और 12 से 17% मॉइस्चर होता है। यूज की बात करें, इट इज यूज एंड न्यूट्रिएंट एंड एज अ स्टिप्टिक, सेप्टिक है ये। इट इज लार्जर यूज फॉर द, इट इज लार्जली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर एंड हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने में जिलेटिन का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, पेसरीज, पेस्टिल्स एंड पेस्ट। तो ये सारे प्रिपेयर करने के लिए हम जिलेटिन का यूज करते हैं। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया। बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया जब बनाते हैं तो जिलेटिन का यूज करते हैं। जिलेटिन इज आल्सो एम्प्लॉयड इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ द ड्रग्स इन इंजेक्शन एंड परफ्यूम्स। माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ द ड्रग्स में भी इसका यूज करते हैं, इंजेक्शन में भी यूज करते हैं और परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं। इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ absorbable gelatin sponge and gelatin films। It is used in the production of absorbable gelatin sponge and gelatin films। नेक्स्ट ड्रग हमारा केसिन। केसिन इज अ पार्ट of group called phosphoproteins, collection of proteins bound to something containing phosphoric acid। मतलब ये हमारा एक तरह से फॉस्फोप्रोटीन का पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, केसिन, which is obtained by the collection of proteins bound to something containing phosphoric acid, जिसमें phosphoric acid पाया जाता है। केसिन includes 4 individual gene product component donated as alpha S1, alpha S2, बीटा एंड के केसिन। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं which differs in the primary structure and types of the degree of the post translational modification। तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं, अल्फा S1 केसिन, अल्फा S2 केसिन, बीटा केसिन, के केसिन। ठीक है,
अलग अलग इसका मॉलिक्यूलर वेट है। Mammalian milk is a fluid complex mixture of various protein, minerals and lipids which plays an important role providing nutrition and immunity to the newborn. Mammalian milk में ये जैसा कि हम जानते हैं केसिन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन which forms about 80% of bovine milk form large colloidal particles with calcium phosphate casein। तो जो केसिन मिल्क है वो कोलोइडल पार्टिकल्स बनाता है किसके साथ? कैल्शियम फॉस्फेट केसिन के साथ। इट इज द चीफ मिल्क प्रोटीन, सॉरी इज द चीफ प्रोटीन इन मिल्क। जो केसिन होता है फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट केसिन होता है चीफ प्रोटीन मिल्क में होता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ चीज, जो कि पनीर जिसे हम कहते हैं चीज, उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है क्या? कैल्शियम फॉस्फेट केसिन। In the pure form, it is amorphous white solid, tasteless and odorless। जब ये प्योर फॉर्म में होता है तो amorphous फॉर्म में, amorphous white solid के फॉर्म में, मतलब फाइन फॉर्म में पाया जाता है और वो टेस्टलेस रहता है और ऑर्डरलेस रहता है। While its commercial type is yellowish with pleasing odor। जबकि इसका कॉमर्शियल जो फॉर्म है वो येलो कलर का रहता है और प्लीजेंट ऑर्डर का ये पाया जाता है। नेक्स्ट इसका बात करें, कॉमर्शियल केसिन इज स्लाइटली येलो विद अ प्लीजेंट ऑर्डर। पहले भी हम लोग पढ़े हैं, ये स्लाइटली येलो कलर का रहता है और प्लीजेंट ऑर्डर का रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ड्राई केसिन कीप्स वेल इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। ड्रैम केसिन क्विकली अटैक्ड बाय मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया एंड एक्वायर्स अ डिसएग्रीएबल ऑर्डर। मतलब अगर इसको प्रॉपर ढक के वगैरह रखा जाए तो ये काफी टाइम तक चल सकता है और काफी टाइम तक इसका मेडिसिनल इफेक्ट या मेडिसिनल वैल्यू मेंटेन फॉर्म में रह सकता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1.25 से 1.31 तक रहता है। केसिन इज अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन्स फॉर डिफरिंग मॉलिक्यूलर वेट। फॉस्फोप्रोटीन का ये केसिन मिक्सचर होता है और अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट का ये पाया जाता है। केसिन इज अ लायोफिलिक colloid। इट इज अ आइसोइलेक्ट्रिक एट pH 4.6। लायोफिलाइट कोलाइड्स होता है, आइसोइलेक्ट्रिक होता है 4.6 pH पे। वेयर इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज बट 0.11%। मतलब जो इसका सॉल्युबिलिटी है 0.01% होता है। केसिनेट्स रीडली forms gel when slowly coagulated from concentrated solution। केसिनेट्स या केसिन जो होते हैं वो जेल फॉर्मेशन करते हैं जब वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ इसको हम मिलाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कंपाउंड विद केसिन। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में यह सेलुबलाइज नहीं हो पाता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड में पूरे तरीके से इनसॉल्युबल होता है। केसिन इज इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में केसिन इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट लास्ट इसका हम यूज की बात करें, केसिन इज यूज्ड इन द प्रिपेयर्ड फूड्स, इन मेडिसिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड इन कॉस्मेटिक्स। मतलब प्रिपेयर्ड फूड्स में, मेडिसिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स में और कॉस्मेटिक्स में केसिन का यूज होता है। माइनर, इट इज आल्सो यूज्ड इन द माइनर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द सीजनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ लेदर, क्लीनर्स एंड पॉलिशेस ऑफ शूज। मतलब ड्रेसिंग ऑफ लेदर में इसका काम आता है, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनर। पॉलिश मेकिंग में, शूज का जो पॉलिश बनता है उसके बनाने में इसका काम आता है। टेक्सटाइल प्रिंटिंग में, साइजिंग में, इंसेक्टिसाइड स्प्रे में, सोप मेकिंग में और भी बहुत सारी चीज में, जैसे कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड बनाने में, इमल्सिफाइंग एजेंट बनाने में और बाइंडर बनाने में। ठीक है, तो ये केसिन के यूज हैं। मेजर एप्लीकेशन ऑफ केसिन आर पेपर कोटिंग, ग्लूज, पेंट्स, प्लास्टिक एंड मैन मेड फाइबर। मतलब ये सारे चीजें बनाने में भी, क्या क्या, पेपर कोटिंग्स बनाने में, ग्लूज बनाने में, पेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और मैन मेड फाइबर बनाने में यानी आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में केसिन का यूज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। दैट वाज प्रोटीन्स में दो दो ड्रग्स हम लोगों ने पढ़ा, केसिन और जिलेटिन। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।